हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा था। आई थिंक वो याद होगा आपको, डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए थे। ओके, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, और इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे आज टच करने वाले हैं। ओके, आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको। आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो याद है आपको? क्या था? अगर दो पॉइंट है ए और बी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपके पास दो पॉइंट था। ए का कोऑर्डिनेट था x1 कॉमा y1, ये पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट था x2 कॉमा y2। ओके, ये दो पॉइंट, इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस था, इन दोनों ही पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था वो था ए बी। फॉर्मूला क्या था याद है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा था वो हम लोग यूनिट्स में लिखकर रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्लियर है? तो ये था सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस में जो पढ़ा हुआ था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले वो हम लोग समझते हैं वन बाय वन। क्लियर है? होगा क्या आपके पास, मान के चलो, सपोज करो आप, आपके पास तीन पॉइंट्स दिए रहेंगे, मान के चलो ए बी सी। ओके, इन तीन पॉइंट्स का यूज कर कर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स मेनली आपको प्रूव करने दिए जा सकते हैं। आपको बोला जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करो, आपको बोला जाएगा स्केलन ट्राइंगल प्रूव करो, आपको बोला जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करो, आपको बोला जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करो। कैसे होगा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, आपके पास ये भी हो सकता है कि आपको एक पास चौथा पॉइंट भी दिया रहेगा और आपका चार पॉइंट्स का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो क्राइटेरिया होगा वो आपको फुलफिल करना होगा, प्रूव करना होगा। जैसे आपको स्क्वायर दे दिया जाएगा, रेक्टेंगल दिया जा सकता है, पैरेललोग्राम दिया जा सकता है, राउंबस दिया जा सकता है। ओके, सो हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पे आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे मैं बोलूं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है। ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है बोलो आप? ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, ये जो ट्राइंगल है वो क्या है? आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई थिंक यहां तक तो क्लियर है। okay. इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज हम लोग को पता है। क्या पता है? इसके साइड ए बी जो होता है वो बीसी का इक्वल होता है और ये एसी का इक्वल होता है। मतलब ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स वो आपस में इक्वल होता है। तो एंगल्स का बात को अभी हम लोग छोड़ते हैं, अभी उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर अभी हम लोग साइड्स का मेनली कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। हम लोग को क्या करना है कि ए से बी का जो डिस्टेंस होगा दैट इज ए बी। ओके, बी से सी का जो डिस्टेंस होगा दैट इज बी सी, और सी से ए का जो डिस्टेंस होगा उसको ए सी या सी आप बोल सकते हो। ये तीनों ही अगर डिस्टेंस ए बी, बी सी और सी ए आपस में इक्वल आ गया तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बनेगा ये कौन सा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है? ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आपको बोला जाए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है, कैसे करोगे? इसमें आपको दिख रहा है ये साइड ए बी जो है वो ए सी का इक्वल है, बट ये दोनों ही साइड आपस में बी सी का इक्वल नहीं है। ओके, ये सिर्फ ए बी और ए सी ही आपस में इक्वल है। तो ऐसे ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। ओके, एक मिनट। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? कोई दो साइड आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाया है इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि ए बी जो है वो ए सी का इक्वल है, बट वो बी सी का इक्वल नहीं है। तो अगर दो साइड इक्वल है तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्लियर है? गुड। इसमें ये दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बट वो एंगल्स का कॉन्सेप्ट अभी नहीं लेना हम लोग को। फिर यहाँ पे आते हैं थर्ड टाइप ऑफ ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है, एबीसी। ओके, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल का जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि इसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता, तीनों डिफरेंट डिफरेंट साइड्स होते हैं। और ऐसे टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। ओके, गुड। स्केलन ट्राइंगल में क्या है कि आपको ए बी निकालना होगा, आपको बी सी निकालना होगा और आपको सी ए निकालना होगा। और होगा क्या इसमें खास बात, ए बी का जो लेंथ होगा वो बी सी का इक्वल नहीं होगा,
बीसी का जो लेंथ होगा वो सीए का इक्वल नहीं होगा, मतलब कोई भी साइड किसी सेकेंड और थर्ड साइड के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे टाइप ऑफ ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। अब यहाँ पे फोर्थ टाइप, तो ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड। अब हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले, ये है हमारा फोर्थ। ये फोर्थ टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या है, देखो दिख रहा है शेप, इस शेप से पता चल रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री है। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हो गया ये राइट एंगल ट्राइंगल। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। इसमें हम लोग कैसे प्रूव करेंगे ये समझना है हम लोग को। इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे समझना है। यहाँ पे हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है राइट एंगल के रेफरेंस में, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अगर हम इस पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर पाए, ओके, तो हम बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट था, याद आ रहा सबको, गुड। तो ये था ट्रायंगल्स के ऊपर जो 3 पॉइंट्स अगर दिए रहेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पूछे जा सकते हैं। तो ये मेनली 4 केसेस है जो मेनली आ सकता है। ये फोर्थ केस था, ये आपका थर्ड केस है, ये आपका सेकंड केस है और ये आपका फर्स्ट केस है। ओके, अगर आपके पास 4 साइड्स होंगे तो आते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको ये शेप आपको क्लियर दिख रहा है कि ये कौन सा शेप है, ये एक स्क्वायर है। ओके, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में क्या करना है, हम लोग को पता है स्क्वायर्स में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू डी ए, ये पता है हम लोग को। अच्छा, नीचे में जो एक फिगर है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये आपको याद आ रहा होगा ये फिगर कौन सा है, रोम्बस। ओके, ये फिगर कौन सा है, रोम्बस। इसमें भी यही चीज होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। क्लियर है। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज स्क्वायर का, यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग रोम्बस का, लगभग सेम है। तो अगर बोला जाएगा कि आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो फिर ये कंडीशन इस कंडीशन के साथ मैच कर रहा है, तो अलग क्या है स्क्वायर में, अब आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इसका जो डायगोनल होगा AC वो BD के इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मैं ग्रीन कलर का पेन यूज करूं तो आपको दिख रहा है ये AC और ये BD। ओके, ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं हुआ बट समझने की कोशिश करो। ओके, ये थोड़ा सा स्ट्रेट जा नहीं रहा है मेरे से, मान के चलो ये AC है, ठीक है, और ये BD है। तो इसमें क्या होगा, AC और BD जो होगा आपस में इक्वल होगा। बट अगर मैं बात करूं इस फिगर में रोम्बस के लिए, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे ना, ध्यान देना, यहाँ पे AC और BD, यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। AC इज नॉट इक्वल टू BD। क्लियर है। अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये रोम्बस हो जाएगा। ये 2 केस मैंने पहले सिलेक्ट किया है क्योंकि इसका ये वाला प्रॉपर्टीज जो है ना, ध्यान से देखना, ये वाला जो प्रॉपर्टीज है ये दोनों में सेम है, इसलिए मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ये स्क्वायर और रोम्बस क्लियर हो गया कि डायगोनल्स इक्वल हो गए तो स्क्वायर होगा, डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं है तो रोम्बस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग वापस। अगर मैं बोलूं ऐसा कि ABCD है, अब ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर क्या है, रेक्टेंगल। अगर मैं इस फिगर का नाम कर दूं ABCD वापस, तो ये फिगर भी आपको दिख रहा है, दैट इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसमें और इसमें क्या सेम है, मुझे पता है इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। वेरी गुड, मतलब AB इज इक्वल टू CD होता है, AD इज इक्वल टू BC होता है। ये कंडीशन रेक्टेंगल के लिए भी है और ये कंडीशन पैरेललोग्राम के लिए भी है। तो फिर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस यहाँ पे, इसके जो डायगोनल्स AC और BD होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके जो डायगोनल्स होंगे AC और BD, ये रेक्टेंगल के लिए इक्वल होगा, पैरेललोग्राम
सो हम लोग पैरेललोग्राम का एक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि AC और BD जो होगा वो आपस में इक्वल नहीं होगा। जो इसके डायगोनल्स है ना, यहाँ पे देखो, इसके जो दो डायगोनल्स AC और BD ये आपस में इक्वल नहीं होगा। अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें AB और CD इक्वल है, AD और BC इक्वल है, ओके, इसमें मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ओके, AB और CD इक्वल है, AD और BC आपस में इक्वल है, तो हम लोग फर्दर चेक करेंगे इसके डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट, AC और BD इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गया तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करेगा एक रेक्टेंगल को, ओके। और अगर ये इक्वल नहीं है, AC और BD आपस में इक्वल नहीं है, तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक पैरेललोग्राम है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ओके, अब हम लोग चलते हैं इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। क्या है ये कॉन्सेप्ट? ये बता रहा है हमें कि अगर कोई पॉइंट है, मान के सपोज करिए आपको एक पॉइंट है P, ओके, ये पॉइंट P जो है पॉइंट A से और ये पॉइंट B से इक्विडिस्टेंस है, मतलब पॉइंट P से A का जो डिस्टेंस है और पॉइंट P से B का जो डिस्टेंस है, ओके, मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूं, सपोज करो ऐसा कुछ, ठीक है। तो बोला जा रहा है पॉइंट P से A का जो डिस्टेंस है दैट इज PA, और पॉइंट P से B का जो डिस्टेंस है दैट इज PB, ये आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि PA इक्वल टू PB होता है। इक्वल, देखो इक्वी डिस्टेंस में ये जो पार्ट है ना इक्वी, ये इक्वी एक्चुअली का मतलब ही क्या होता है, इक्वल, ओके। तो मतलब बोल रहा है ये पॉइंट P से A का जो डिस्टेंस है PA, पॉइंट P से B का जो डिस्टेंस है दैट इज PB, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब PA इक्वल टू PB हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट है जो आपको एकदम अच्छे से नोट करना चाहिए, आप एकदम नोट कर लेना इसको। क्या बोल रहा है वो देखो, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका क्या फॉर्मेट है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो उसका क्या फॉर्मेट है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखो सिंपली आपको समझना है क्या है कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस में होता है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, x,0। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,y। सिंपल समझो आप, अगर कोई देखो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, x,y, कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y, ओके। अब बोला जा रहा है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में, देखो सिंपल सा बात समझो, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है, ये सिंपली क्या बता रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा। तो देखो x एक्सिस में है, y का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे देखो y वाला जो कोऑर्डिनेट है मैंने इस वाले पोर्शन को 0 कर दिया, तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, x,0। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में है, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो है y एक्सिस में है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वहां पे x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो देखो x, y में अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो कैसा दिखेगा, 0, y। तो ये एक फॉर्मेट है, जब पॉइंट्स x एक्सिस में होगा तो x, 0 लेंगे, जब पॉइंट y एक्सिस में होगा तो हम लोग 0, y लेंगे। क्लियर हो रहा है ना, गुड। इसका एप्लीकेशन कहां पे है, इसका यूज कहां पे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। अगर आपके पास एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। बोला जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट which is equidistance, okay, which is equidistance from the point, एक मिनट, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस, नहीं, एक काम करते हैं, हाँ, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ऐसे लिखता हूं मैं, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। वो पॉइंट कहां पे है, एक्स एक्सिस में है, ठीक है। वो दो पॉइंट में लिख देता हूं, ए जिसका कोऑर्डिनेट मान के चलो 5,-2, एंड दूसरा पॉइंट मैं एज्यूम कर लू -3,2, ऐसा एज्यूम कर सकता हूं, ओके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है P जो एक्स एक्सिस में, देखो ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस में बोल दिया है कि पॉइंट एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब वहां पे y 0 होता है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा लूंगा मैं, x, 0 लूंगा। बोलो, अभी मैंने बताया कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होता है तो उसका पॉइंट लेने का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, क्या है, x, 0। अभी मैंने बताया, देखो यहाँ पे बताया था x, 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में होगा तो 0, y लूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो,
तो एक्स एक्सिस में बोला इसलिए मैंने इस पॉइंट को P को एज्यूम कर लिया, तो मैं ऐसे लिखता हूं कि लेट P x,0, क्योंकि एक्स एक्सिस में था इसलिए पॉइंट x,0 ले रहा हूं। अगर ये पॉइंट y एक्सिस में होता तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे लेते 0,y। क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है मान के चलो 5,-2, और यहाँ पे एक पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है -3,2। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है पॉइंट P जो है वो A से और पॉइंट P जो है वो B से, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। क्या है वो, इक्वी डिस्टेंस है। समझने वाली क्या बात है, मैंने अभी आपको बताया कि इक्वी डिस्टेंस है मतलब PA इक्वल टू PB होता है। अभी तो मैंने आपको समझाया कि PA इक्वल टू PB होता है। अब देखो आप ऐसा समझ लो, ठीक है, एक समझ लो एक सर्कल जैसा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस देखो इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ पे पॉइंट है, कोई एक ऐसा पॉइंट है तो हम लोगों ने उस पॉइंट को P को एज्यूम कर लिया x,0, और यहाँ पे पॉइंट A दिया हुआ था, पॉइंट B दिया हुआ था, तो पॉइंट P से A का जो डिस्टेंस होगा वो होगा PA, पॉइंट P से B का जो डिस्टेंस होगा वो होगा PB। अब हम लोग एक कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। सपोज करो आप कि यहाँ पे आपका एक सेंटर है, ओके, पॉइंट P इसको एज्यूम कर लो। अब ये बोला जा रहा है पॉइंट P एक्स एक्सिस में है इसलिए x,0 ले सकता हूं ना पॉइंट, ओके। अब एज्यूम कर लो यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे पॉइंट है एक B। A का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू, 5,-2, B का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू, -3,2। कोई दिक्कत नहीं। तो पॉइंट P से A का जो डिस्टेंस होगा और पॉइंट P से B का जो डिस्टेंस होगा क्या वो सेम होगा, यस। ये एग्जाम्पल देने का पर्पस ही मेरा यहाँ पे ये था, मैं आपको समझा पाऊँ ऐसे क्वेश्चंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे सेंटर से जो डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल होता है, पता है ना, ये सेंटर से इसका रेडियस होता है वो, तो रेडियस तो हर जगह इक्वल ही होता है, इसलिए मैं ये फिगर को आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P से A का जो डिस्टेंस है PA और पॉइंट P से B का जो डिस्टेंस है दैट इज PB, ये दोनों बोला जा रहा है इक्वल डिस्टेंस है मतलब इक्वल है, तो PA इक्वल टू PB। अब मैं क्या कर रहा हूं, PA का वैल्यू निकाल रहा हूं। दो पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का तरीका हम लोगों को पता है, दैट इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, अब देखो समझो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इस x,0 को मैं एज्यूम कर रहा हूं x2, y2, और इस PA के केस में मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूं x1, y1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, गुड। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो P से A का डिस्टेंस मैं क्या कर रहा हूं, x2 - x1। देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं x - 5, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए, x2 - x1 याद करो फॉर्मूला, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1। y2 क्या है बाबू, 0 माइनस, अब ध्यान देना y1 जो है वो ऑलरेडी -2 है, तो यहां पे तो फॉर्मूला का माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस हो सकता है क्या, सोचो, लिख सकता हूं ना, +2 लिख सकता हूं, वेरी गुड। अब यहां पे आते हैं फिर PB के केस में, P से B का डिस्टेंस तो मैंने एज्यूम कर लिया है कि ये x2 y2 है, तो इस B वाले केस में मैं एज्यूम कर रहा हूं फिर से ये x1 y1 ही होगा वापस। देखो A के केस में मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, B के केस में मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूं, ठीक है। ये x1 y1 सिर्फ चेंज हो रहा है, x2 y2 फिक्स कर लिया मैंने। तो P से B का जो डिस्टेंस होगा, देखो P से B का डिस्टेंस तो x माइनस, देखो यहाँ पे फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। अब देखो x1 फिर माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर फिर प्लस, फिर क्या बोल रहा, y2 - y1 दैट इज 0 - 2 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, मुझे पता है, वो सोचते होंगे सर ये कैसे कर लिया आप लोगों ने, ये माइनस प्लस कैसे हो गया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप मेरे को बताओ। तो देखो ध्यान से बच्चे, जिनको समझ नहीं आ रही यहाँ पे देखो, देखो मैं क्या कर रहा था ना, ध्यान से सुनो। पहला PA के केस में मैं बता रहा हूँ, PA वाला केस में देखो, यहाँ पे x2 मैंने x को एज्यूम कर लिया, बोलो हाँ। x1 तो सिंपली 5 था, सिंपल 5 था, तो मैंने x - 5 लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक चलो चल रहा है। y2 - y1 का केस में ध्यान से देखना, y2 क्या है बाबू आपका 0 है, माइनस y1 कितना है, यहाँ पे ये देखो y1 क्या नेगेटिव है, तो ऑलरेडी -2 ऐसे लिखूंगा मैं, और इसको ऐसे का होल स्क्वायर में लिखना होगा मुझे, तो मुझे इस टर्म में ऐसे लिखना होगा। अब ये माइनस क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 + 2, तो क्या यहाँ पे मैंने 0 + 2 ही लिखा है, सेम है ना।
सिंपल सा केस जब पी बी के केस में करूंगा ना, तो देखो पी बी का केस में, देखो पी बी का केस में क्या करना है, ये तो मैं एज्यूम कर रहा हूं एक्स टू को एक्स, ठीक है, मतलब हमारा जो एक्स टू है वही एक्स है, यहाँ पे जो x1 है वो -3 है, तो फॉर्मूला में क्या बोल रहा है वो देखो ध्यान से, x2 माइनस x1, x2 तो x है माइनस फॉर्मूला का, फिर x1 देखो क्या है -3 है क्या, तो मैं इसको x+3 लिखूंगा। बोलो ये x+3 समझ में आया कैसे हुआ, और ये 0 - 2 तो फॉर्मूला में एकदम सिंपल बैठ रहा है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो रहा है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं थोड़ा, ठीक है, इसका काम हो गया ना, मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। तो अब करना क्या है, यहाँ पे सॉल्व करना है सिंपली, दोनों तरफ रूट है, मैं दोनों तरफ रूट को हटाऊंगा और लगाऊंगा स्क्वायर, तो मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से फायदा क्या है, दोनों तरफ का जो रूट है वो हट जाएगा, फिर सिंपली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो होगा क्या, देखो x-5 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 को हम लोग 2 ही लिख रहे हैं, ठीक है, बच्चा वाला हरकत नहीं करेंगे, तो यहाँ पे x+3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 0 - 2, तो ओके मैं इस बार बच्चा वाला हरकत करने लगा, ओके तो मैं इसको -2 का होल स्क्वायर लिखता हूँ। अब क्या करना है, इसको ब्रेक करूंगा मैं a - b का होल स्क्वायर, तो होगा फॉर्मूला x² - 10x + 25 और यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे x² + 6x + 9, ओके, और फिर प्लस देखो -2 का स्क्वायर +4 ही होता है, आई थिंक सो इतना पता होगा। अब ये 4 तो कटेगा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन है, इक्वल टू का तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन तो कट गए, ओके। यहाँ पे देखो x² भी कटेगा, सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस में यहाँ पे भी प्लस में, ओके। तब हमारा काम क्या है वो देखो, समझना है ध्यान से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इस नेगेटिव x वाले टर्म को मैं उस तरफ भेज रहा हूं, और यहाँ पे एक नंबर है 9 को मैं इस तरफ इसको भेज दे रहा हूं, तो क्या होगा, वेरिएबल एक तरफ और नंबर एक तरफ, तो देखो करना क्या होगा, यहाँ पे 25 ऑलरेडी बचा हुआ था और ये 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 6x प्लस में था, -10 जो है -10x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +10x, बोलो हाँ। तो बाबू करना सिंपल सा है, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 16, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 16x, तो सिंपली x का वैल्यू 1 आ गया क्या, x का वैल्यू जैसे ही 1 आया, तो याद करो हमारा पॉइंट P क्या था, पॉइंट P क्या था, x,0 था क्या, तो ये पॉइंट P x,0 वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1,0 हो रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोलने लग गया था, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस, तो वो पॉइंट निकल गया क्या, देखो तो ये पॉइंट P 1,0 क्या हमारा आंसर होगा क्या, यही पॉइंट निकालने बोला था, तो ये हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया इक्वी डिस्टेंस का, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। मेनली आपको ध्यान देना है कि जब पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है, जब पॉइंट क्या हो कहां पे होगा बाबू, एक्स एक्सिस में होगा तो पॉइंट आपको ऐसे लेने हैं, जब पॉइंट आपका वाई एक्सिस में होगा तो आपको पॉइंट ऐसे लेना है, ठीक है। क्या क्यों लेना है समझ में आ रहा है ना, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स एक्सिस का मतलब ही होता है दैट इज वाई इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस का मतलब ही होता है एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा कहानी है, और आई थिंक ये समझ में आ गया होगा इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट करके दिखाया, और इसको हम लोग सर्कल पे भी बैठा के यूज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, 3 पॉइंट भी दे रह सकता है, कि एक पॉइंट है सी, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा, मान लो मान के चलो 3,-4 है, ऐसे ही समझ लो ना, तो वो बोलेगा यहाँ से निकालो, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, तो जितने भी पॉइंट हो गए वो ऐसे आप निकाल सकते हो, तो ये था कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और ये जो पैटर्न जिस पैटर्न में अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो नया तरीका है, ये नया तरीका आपको कैसा लगा, नया मेथड अब मुझे बताना, ओके। सो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।